प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के जो टॉपिक होंगे आपके साइंस में उनको पढ़ लेना आपको, है ना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहा है। नॉर्मली रेन वाटर इज साइलेंटली, सामान्य वर्षा का जल थोड़ा क्या होता है, तो इसको याद रखना अम्लीय होता है, ठीक ना। 5.6 समथिंग लगता है, 6.5 5.6 इनका पीएच वैल्यू जो होती है, इसलिए। अगला, भोपाल गैस ट्रस्ट occurred ड्यू टू विच केमिकल, तो MIC। भोपाल गैस दुर्घटना किस रसायन के कारण हुई थी, तो इसको याद रखना MIC। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक ना। तो इसके कारण भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी तो MIC के कारण, तो इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद कर लें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 34। द लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच लिविंग बीइंग्स लिव्ड इज कॉल्ड। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है, पिछले लेक्चर में भी आप अगर देखे हो तो याद होगा कि इसमें से पूछा गया था क्वेश्चन, इससे फिर से लेयर से पूछा है। तो इसका हो जाएगा लेथोस्फेयर, मतलब स्थल मंडल, यानी पृथ्वी की वह परत जिस पर जीव रहते हैं, मतलब आप हम जहाँ रहते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, लेथोस्फेयर, स्थल मंडल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 35। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, यानी निम्न में से किसमें अपने देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, जिसको याद रखना जनगणना, सेंसस, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 36। द गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर। ये टॉपिक तो बेस्ट ही होता है एग्जाम में, इन टॉपिकों से क्वेश्चन जरूर हर बार आता है, तो इनको आप याद करके जाएं। वायुमंडल की ऊपरी परत में स्थित ओजोन परत का जो क्षरण करने वाली गैस है, तो इसको याद रखना CFC बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक ना। CF और C, कहीं कहीं फुल फॉर्म दिया है, कहीं कहीं डायरेक्ट ऐसे बोलेगा CFC, तो इसको याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 37। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर 78% है, मतलब पूछा जा रहा है कि वायुमंडल नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो कितने परसेंट होता है, 17%, 78% ऐसे ओजोन का याद रखें, कार्बन का याद रखें, ठीक है। तो इनके परसेंटेज आप याद करके रख लो, क्योंकि अब जो गैसें हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, यानी जो नीली क्रांति का संबंध है किससे है, तो इसको याद रखना मछली उत्पादन से होता है। फलों के लिए होता है गोल्ड रेवोल्यूशन, ठीक ना। और सरसों उत्पादन के लिए मस्टर्ड, सरसों उत्पादन जो होता है ना, इसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक ना। और दुग्ध उत्पादन के लिए होता है व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। व्हाइट के लिए दूध सफेद होता है तो व्हाइट हो गया, सरसों पीला होता है तो ब्लू हो गया, नहीं येलो होगा, ठीक ना, ठीक है, यहाँ येलो। और इसके लिए फ्रूट के लिए गोल्ड, ठीक है, इस प्रकार याद रखना। अगला, बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये पिछले वाले क्वेश्चन लेक्चर में भी पूछा गया था, मैंने देखा था पिछले जो सेट था उसमें भी, मतलब हर सेट में जो ये जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ चुके हैं, उनकी रिवीजन आप करते जाओ, जिससे आप मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये रिपीट हुए तो आपसे बन जाना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये याद रखना कान्हा नेशनल पार्क जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। अगला, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ मतलब है, तो क्या है, तो सबसे ज्यादा जहाँ प्रजातियां पाई जाती है वहां जैव विविधता का हॉटस्पॉट देखा गया है, ठीक ना। तो इसको याद रखना जंगल, यानी फॉरेस्ट, ठीक ना, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला, ऑल फूड चेन स्टार्ट विथ एंड एंड विथ है, सभी खाद्य श्रृंखला से आरंभ होकर विघटित होती हैं, तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। वहीं वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड, पिछले वाले भी लेक्चर में पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको आप याद रखना 5 जून को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When was टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन इंडिया, तो 1973, याद रखना भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973, ठीक है। Which of the following movement was carried out of the conservation of forest and environment, निम्न में से कौन सा आंदोलन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है, कौन सा आंदोलन, तो ये टॉपिक पिछले वाले लेक्चर को आप अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे तो ये बन जाएगा, आप तुरंत इसका आंसर देख पाओगे।
चिपको आंदोलन, इसको बोलते हैं चिपको आंदोलन या कंपेन भी बोलते हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल पॉल्यूशन, यानी वैश्विक प्रदूषण को जो सबसे बड़ा योगदान करता है उसे क्या बोलते हैं, मतलब किसके द्वारा सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन याद रखिएगा, औद्योगिक प्रदूषण, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इनमें से आपको बताना कि निम्न में से कौन सा अलग है, ऑड बताना, ठीक ना। जिसका जगुआर अलग होगा, करेक्ट आंसर आप जगुआर देंगे, क्योंकि ये पृथ्वी, अग्नि और नाग ये सभी क्या मिसाइल है, ठीक ना। जबकि जगुआर मिसाइल का नाम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन क्वीन ऑफ सतपुड़ा, यानी सतपुड़ा की जो रानी है मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी को कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा पचमढ़ी को, ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच गेम इज रिलेटेड टू पेनल्टी कॉर्नर, उस गेम का नाम बताए जिसमें पेनल्टी कॉर्नर शब्द का यूज करते हैं, ठीक ना। संबंध किस खेल से संबंधित है, तो इसको आप याद रखना हॉकी से, ठीक है। हॉकी शब्द, हॉकी खेल में पेनल्टी कॉर्नर का प्रयोग करते हैं। पिछले वाले में भी पूछा गया था, तो उसमें उसमें एक क्वेश्चन आया था तो क्रिकेट से संबंधित था। अब पिछले लेक्चर को आप गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब गेम से रिलेटेड भी शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो नॉर्मल हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इन तीन, और बैडमिंटन, कैरम, इनके बारे में आप ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। हु रोट गोदान, यानी गोदान की रचना किसने की, तो आप अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप ये जान जाएंगे, तो इसको याद रखें, प्रेमचंद ने की थी, ठीक है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, देखो एक क्वेश्चन स्टेडियम से भी पूछा गया था, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में, ठीक है। अगला, अब ये देखिए, हमारे मध्य प्रदेश से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी राज्यसभा सीट आर देयर इन एमपी, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें मध्य प्रदेश में हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं जी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, ठीक ना। ये राज्यसभा सीटें हैं, और इसको बोलेंगे लोकसभा सीटें। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, 29 सीटें हैं, ठीक ना। ये विधानसभा सीटें हैं, याद रखिएगा ना। मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट 230, लोकसभा की सीट 29, और राज्यसभा की सीट कितनी है, 11, ठीक है। देखिए, विच कंट्रीज आल्सो नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ठीक है। मिडनाइट सन मतलब मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो आप ल्यूसेंट एक बुक आती है, उसको खरीदें, उसमें इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है ना आपको मिल जाएंगे। इसको आप लिखेंगे नॉर्वे, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका नॉर्वे होगा। दूसरा, इंडिया हैज, भारत में है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ, ठीक ना, इसको आप याद कर लें, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, ठीक है। अगला, हु वाज सेलेक्टेड फॉर दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019, यानी 2019 के लिए किसे चुना गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार में, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक ना, तो इससे अमिताभ बच्चन को दिया गया था। वही क्वेश्चन नंबर 55 देखें, जंगल सत्याग्रह वाज कैरिड आउट अंडर ऑफ द लीडरशिप, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो दुर्गा शंकर मेहता, इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है, तो इसे आप याद रखें, 12 शिंगा होता है, ठीक ना। इसे इंग्लिश में स्वैम्प डियर बोलते हैं, ठीक ना। अगला, विच इज द स्टेट ट्री ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आपको थोड़ी मध्य प्रदेश की डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एग्जाम के एक दिन पहले एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसको आप वहां से देख लेना, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बनियन, यानी उसको बरगद बोलते हैं, ठीक ना। अगला, द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मिल ऑफ इंडिया इज, तो इसको आप याद रखना, नेपानगर में भारत की प्रथम न्यूज़पेपर की मिल थी। वहीं 59 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विथ लहंगी डांस, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सहरिया। लहंगी नृत्य कौन सी आदिवासी जाति का नृत्य है, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, डायमंड माइंस आर फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी हीरे की खदान किस जिले में पाए जाते हैं, तो इसको आप याद रखें, पन्ना जिले में, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ब्लैक गोल्ड इज एक्चुअली, यानी काला सोना वास्तव में क्या है, जिसे याद रखना पेट्रोलियम को कहते हैं काला सोना, ठीक है। वहीं 62 नंबर क्वेश्चन को देखें। प्रकाश पर संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये दूरी से होता है, ठीक है, डिस्टेंस। ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था। 63 रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस इन, द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, तो ये याद रखना अमीबा में पाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इससे पहले वाला जो लेक्चर था 58 मिनट का, समथिंग 1 घंटे का, तो उसमें ये पूछा गया था कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, जबकि यहाँ जस्ट अपोजिट पूछा गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक दिए गए हैं, ये आइसोटोप्स दिए गए, पूछा गया आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नहीं है। तो देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम मैंने पढ़ाया था, और ये देखो ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा, इटेरियम नहीं होता, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 65 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया है। हीलियम, नियॉन तथा आर्गन है, यानी हीलियम, नियॉन और आर्गन क्या है बताएं। तो ये होते हैं नोबल गैसेस, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं अक्री गैस। मतलब इनके साथ कोई भी कंपाउंड नहीं बनते हैं। जैसे आप देखोगे तो CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन बनाए मिलके बनाए हैं, लेकिन हीलियम यानी इसका सिंबल होता है He, नियॉन का Ne और आर्गन का होता है Ar। ये जहां भी मिलेंगे ना आपको अकेले ही मिलेंगे, इनके साथ कोई कंपाउंड नहीं बनता। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मिल करके एक कंपाउंड बनाया जिसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाता है तो जल बन जाता है, ठीक ना। लेकिन इनके साथ कोई भी कहा जाए कंपाउंड यौगिक नहीं बनता है, ठीक ना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती, पर पूर्णतः अपने पूरे के पूरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रखे हुए होते हैं। तो इन्हीं इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, अक्री गैसें। किनको, इनको हीलियम, नियॉन, आर्गन और हीना, इसका कोड जो है ये केमिस्ट्री में जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो ये समूह 18 के तत्व में आते हैं। 18 में समूह 18वें में, ठीक ना। इनका शॉर्ट फॉर्म हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, ऐसे क्रिप्टान और फिर जेनान, फिर रेडान होता है, ठीक ना। तो यहाँ तक आप जेनान तक याद रखें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, ठीक ना। तो ये होते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया कैन बी केस्ड बाय द बाइट ऑफ बिच मॉस्किटो, किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेडीज मच्छर होते हैं जो काटते हैं, जिससे मलेरिया होता है। फीमेल एनाफिलीज यानी मादा एनाफिलीज बोलते हैं इसको, ठीक ना। इसके काटने से मलेरिया हो जाता है। वहीं 67 नंबर, मेन कंपोनेंट ऑफ LPG, ये भी क्वेश्चन आया था पिछले लेक्चर में। देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं को आप कि एग्जाम आप इजीली निकाल लें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको स्किप नहीं करना है, इनको पढ़ना है और इनसे जो टॉपिक से क्वेश्चन आए उन टॉपिक को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुकिंग गैस। तो LPG कुकिंग गैस के मुख्य घटक जो होता है ब्यूटेन होता है, ठीक है। C2 और H, तो ब्यूट जैसे कार्बन के 2 एलिमेंट होते हैं, ब्यूटेन का देखो स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है, देख लेना, ऐसे ऐसे करके बनता है, ठीक ना। तो ये 2 कार्बन में हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं आप यहाँ से काउंट कर सकते हो, ये, ठीक ना। 3 3 6, तो C2H6 इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी होता है, ठीक ना। ब्यूटेन का, एथेन में कार्बन 1 होगा, ठीक ना। मिथेन में ब्यूट में ये ब्यूट को 4 बोलते हैं, C4 होता है, ठीक ना, C4 होगा। एथेन में 2 होंगे, C2 होता है, यहाँ C4 होगा। और प्रोपेन में C5 होता है, यानी 5 कार्बन लगे होते हैं। तो ये जो है C4H6 नहीं होगा, C4 के साथ अब यहाँ कार्बन बढ़ जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। जब कार्बन बनेंगे तो हाइड्रोजन भी बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आपकी काउंटिंग हाइड्रोजन की इस प्रकार हो जाएगी। तो कितने, 3 3 6, तो 8 2 10, ठीक है। तो C4H10 हो जाएगा, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। एथेन में C4 C2H4 और प्रोपेन में कितना, 5 कार्बन होंगे। तो यहाँ प्रोपेन में 5 नहीं होते हैं, कार्बन 3 ही रहते हैं, हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा C3H8 होता है, ठीक ना। इसके स्ट्रक्चर ब्यूटेन का फिर से देख लें एक बार, C4H10, एथेन का C2H4, प्रोपेन का C3H8 होता है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। वहीं अगला क्वेश्चन 68 देखें,
मेटल विच इज स्टोर्ड कैरोसिन, तो इसको याद रखना कि एक ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, उसका नाम क्या है? सोडियम। रट लेना आप, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट है सोडियम। और सबसे कोमल धातु भी होती है, इसको चाकू से आप काट काट सकते हो, पोटेशियम सोडियम, ठीक है। विच ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू ऑर्बिट, ठीक ना, पृथ्वी के कक्ष में सबसे पहला कृत्रिम सैटेलाइट कौन था? तो स्पुतनिक फर्स्ट, इसको याद कर लें आप। मेटलिक ऑक्साइड हैज नेचर, मतलब पूछा धातु एक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो इसको आप रटे, क्षारीय होती, ठीक ना। सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, यानी पूछा जा रहा बच्चे के लिंग का जो निर्धारण होता है कि मतलब बच्चा पुरुष होगा या स्त्री होगा, मतलब लड़की होगी या लड़का होगा, किस पे डिपेंड करता है? तो ये पिता के गुणसूत्र पे, ठीक ना, क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन शिप, यानी पहली क्लोन भेड़ का नाम क्या था? इसको याद रखें, डॉली था, ठीक ना। वही क्वेश्चन नंबर 73, फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटॉम गिवन बाय, यानी परमाणु संरचना का प्रथम जो मॉडल दिया था किसने? क्रिस्टोफर जे थॉमसन ने, कहीं कहीं थॉमसन कहीं कहीं थॉमसन, तो यहाँ पे ये लिखा है थॉमसन ने। वही क्वेश्चन नंबर 74, फैक्टर ऑफ पोलियो डिजीज इज, जो पोलियो फैलता है वो क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो आप याद रखें, वायरस, जिसे विषाणु बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दिया था? तो स्लीडेन एंड स्वान ने दिया था। इसका आंसर, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लीडेन एंड स्वान, ठीक है। व्हाट इज सीएनजी, देखो पिछले लेक्चर में भी ये मिला था और इसमें भी मिला, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। सीएनजी क्या है, तो इसको याद रखें आप, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। वही एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। अगला, विच प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, तो भोर एवं संध्या का तारा किसे कहा गया? तो इसे शुक्र याद कर लें आप, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 78, बीच इज हाईली मेटल, सबसे अधिक लचीली धातु कौन सी है? तो याद रखें, सोना। सोना जो तो बहुत ही स्मूथ होता है, प्योर सोना, इसलिए जो भी आभूषण बनते हैं ना, तो 100% सोने से नहीं बनते। अगर कोई भी बोले कि हमने सोना खरीदा और पूरा 100% सोना है, तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें कोई ना कोई अदर एलिमेंट ऐड होंगे ही होंगे, और जितना हार्ड आभूषण बनेगा उसमें उतनी ही कम मात्रा में सोना होगा, ठीक है। अगला, हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी जब दो समान दर्पण एक दूसरे के सामने रखे जाएं तो प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ बनेगा? तो याद रखिए, इन्फिनिट यानी अनंत पे बनेगा, ठीक है। अगला, द कलर पार्ट ऑफ आईज इज कॉल्ड, यानी आंखों पे का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? जिसको आप याद रखें, परितारिका, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। परितारिका, जो कलर्ड रंग होता है उसे परितारिका बोलते हैं।